नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं द रेड सिग्नल। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं डरावनी कहानियां, भूत प्रेत पिशाच और आत्मा के सच्चे किस्से। कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रघुनाथ है। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। देश के न जाने कितने राज्यों की सड़कें नाप चुका हूँ। रातें भी नहीं देखी, तूफान भी नहीं देखा, जंगल भी पार किए हैं और लुटेरों का डर वो भी झेला है। लेकिन जो मैंने उस रात देखा था, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां इंसानों के अलावा कोई और भी सफर करता है। यह घटना करीब 8 साल पुरानी है। उस समय मेरे साथ मेरा खलासी मुन्ना भी काम करता था। उसकी उम्र होगी कोई 22-23 साल। हंसमुख लड़का था, लेकिन भूत प्रेतों की बातों से बहुत डरता था। उस दिन हम इंदौर से माल भरकर देवास की तरफ जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क लगभग सुनसान थी। मुन्ना ऊँघते हुए बोला, भैया, आगे वाले ढाबे पर गाड़ी रोक देंगे क्या? चाय पी लेते हैं। मैंने कहा, पहले ये रास्ता पार कर ले, फिर आराम से रुकेंगे। तभी उसने बाहर देखते हुए पूछा, भैया, ये कौन सा रास्ता है? मैंने जवाब दिया, शॉर्टकट है, थोड़ा समय बच जाएगा। मुन्ना ने धीरे से कहा, लोग कह रहे थे इस तरफ उज्जैन के चक्रवर्ती स्मशान घाट वाला रास्ता पड़ता है। मैं हंस पड़ा। अरे तू भी ना, सड़क है, कोई भूतों का घर नहीं। लेकिन सच कहूं, पता नहीं क्यों उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज और हेडलाइट की रोशनी। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाता रहा। तभी मुन्ना अचानक सीधा बैठ गया। भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। वो सामने देखो। मैंने हेडलाइट की रोशनी में आगे देखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। इतनी रात में इतनी सुनसान जगह पर एक औरत। मुन्ना फुसफुसाया, भैया गाड़ी मत रोकना। मैंने बिना कुछ बोले एक्सेलेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह हमें ही देख रही हो। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई मानसिक रूप से परेशान महिला होगी। कुछ मिनट बाद सब सामान्य लगने लगा। मुन्ना भी चुप हो गया। लेकिन करीब 10 मिनट बाद मुन्ना अचानक चीख पड़ा, भैया नहीं। मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने कांपते हाथों से आगे इशारा किया। मैंने आगे की ओर देखा और मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, उसी सफेद साड़ी में, उसी तरह सिर झुका हुआ। भैया, ये वही औरत है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद जानता था कि वो वही थी। लेकिन यह कैसे संभव था? हम इतने आगे निकल आए थे, वह हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकती थी?
मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। अब डर मेरे अंदर भी घर कर चुका था। करीब 70 की रफ्तार से मेरा ट्रक भाग रहा था। तभी मुन्ना ने खिड़की के बाहर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती आवाज में बोला, भैया दाई तरफ मत देखना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और जैसे ही मैंने दाई ओर देखा, मेरी सांस रुक गई। वही औरत हमारे ट्रक के बराबर दौड़ रही थी, 70 की स्पीड में। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। उसके शरीर में थकान का नाम तक नहीं था। मुन्ना रोने लगा, भैया ये क्या है? मेरा पैर एक्सीलेटर पर और जोर से दब गया। लेकिन तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा हमारी तरफ घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और अगले ही पल वह हंसने लगी। वह हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो इंसानों जैसी हंसी नहीं थी, जैसे किसी जानवर और इंसान की आवाज एक साथ निकल रही हो। मुन्ना चीख पड़ा, भैया गाड़ी भगाओ। मैंने पूरी ताकत से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन कुछ सेकंड तक वह औरत हमारे साथ साथ दौड़ती रही और हंसती रही। फिर अचानक वह अंधेरे में गायब हो गई। मैं और मुन्ना दोनों पसीने से भीग चुके थे। तभी आगे सड़क पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं सड़क के ऊपर तक फैली हुई थी। मुन्ना बुदबुदाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से उस पेड़ के नीचे से निकल जाना चाहता था। जैसे ही ट्रक बरगद के नीचे पहुंचा, अचानक पूरा ट्रक जोर से हिल गया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रक पर आ गिरी हो। मुन्ना चीख पड़ा, भैया किसी ने ऊपर छलांग लगाई है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। तभी हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई ट्रक की छत पर चल रहा था, नंगे पैरों से, धीरे धीरे, एक एक कदम। उसकी पायल की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही थी। कभी आवाज बोनट से आती, कभी ठीक हमारे सिर के ऊपर से, कभी ऐसा लगता जैसे कोई विंडशील्ड के ऊपर से झुककर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मुन्ना जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ाता रहा, लेकिन कदमों की आवाज बंद नहीं हुई। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। करीब आधे घंटे तक वह आवाज हमारे साथ रही और फिर धीरे धीरे आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला था और फिर अचानक सब शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं, कुछ भी नहीं। हम दोनों ने राहत की सांस ली। थोड़ी दूर जाकर ट्रक ढाबे पर रोक दिए। मैं और मुन्ना कुछ मिनट तक उतरने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और फिर हम नीचे उतरे। मुन्ना कांपती आवाज में बोला, भैया बोनट देखे। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे ही हमारी नजर ट्रक के बोनट पर पड़ी, हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे बोनट पर गीली मिट्टी से बने नंगे पैर के निशान थे। ऐसे निशान जैसे कोई ऊपर पेड़ से कूदकर पहले बोनट पर उतरा हो, फिर बोनट से धीरे धीरे चलता हुआ ट्रक की छत तक गया हो। मैंने झुककर उन निशानों को देखा।
और मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वे इंसानी पैर के निशान नहीं थे। उनकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। मुन्ना वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, भैया वो कोई इंसान नहीं थी। उस दिन के बाद भी मैंने हजारों किलोमीटर तक ट्रक चलाया, न जाने कितनी सुनसान सड़कें पार की, लेकिन उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट वाले रास्ते से मैं दोबारा कभी नहीं गुजरा, क्योंकि उस रात हमारे ट्रक के साथ कोई दौड़ा था, हमारे ट्रक पर कोई कूदा था और सुबह उसके पैरों के निशान देखकर हमारी जिंदगी ही बदल गई थी। आज भी जब रात के सन्नाटे में कहीं दूर किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, तो अनजाने में मेरे हाथ स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ हंसी ऐसी होती है जो इंसान की नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियोस समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में, किसी नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कहानी जब रेड सिग्नल पर रुकती है, असली डर वहीं से शुरू होता है। धन्यवाद।